पाहुयात पुढची बातमी। महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या 12वी परीक्षेचा निकाल आज जाहीर करण्यात आलाय। यंदाचा 12वीचा निकाल 91.88% लागलाय। 12वीच्या यंदाच्या निकालात मुलींनी बाजी मारली आहे। कोकण विभागाचा सर्वाधिक निकाल लागला असून सर्वात कमी निकाल लातूर विभागाचा लागलाय। निकालाआधी बोर्डाची पत्रकार परिषद पार पडली। यामध्ये परीक्षा संदर्भात महत्त्वाची माहिती देण्यात आली। दरम्यान 12वीच्या अभ्यासक्रमात बदल केला जाणार आहे। वर्ष 2027 ते 2028 मध्ये 12वीची नवीन अभ्यासक्रम येणार आहे। शिक्षण मंडळाकडून ही मोठी घोषणा करण्यात आली। पंतप्रधान मोदींची संरक्षण सचिवांसोबत महत्त्वाची बैठक सुरू आहे। संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग यांच्यासोबत ही बैठक सुरू आहे। काल मोदींनी हवाई दल प्रमुखांसोबत बैठक घेतली होती। त्यापूर्वी नौदल प्रमुखांसोबतही मोदींनी बैठक घेतली होती। दिल्लीत आता घडामोडींना चांगलाच वेग आल्यानं पाकिस्तानवर पुन्हा एकदा सर्जिकल स्ट्राईक केली जाणार का या चर्चांना आता उधाण आलंय। दरम्यान कालच पंतप्रधान मोदींनी हवाई दल प्रमुखांसोबत बैठक केली होती। तत्पूर्वी त्यांनी नौदल प्रमुखांसोबत देखील बैठक केली होती। दिल्लीतल्या घडामोडींना वेग आलाय। दरम्यान पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता भारत पाकिस्तानवर एक मोठी सर्जिकल स्ट्राईक करणार का या चर्चांना उधाण आलंय। तर आज पंतप्रधान मोदींनी संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग यांच्यासोबत बैठक केली। या बैठकीतून नेमकं काय निष्पन्न झालंय हे सुद्धा आपण जाणून घेणार आहोत। दरम्यान कालच मोदींनी हवाई दलांसोबत दल प्रमुखांसोबत देखील बैठक केली आहे। या सगळ्या घटनाचा अपडेट आपण घेऊयात आपले प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास यांच्याकडून। प्रशांत, आजच पंतप्रधान मोदींनी संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग यांच्यासोबत बैठक केली आहे। काय नेमकं बैठकीतून बाहेर येतंय? महत्त्वाचं म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आहेत क्षेत्र घेतले हवाई प्रमुख यांची भेट घेतली। त्यानंतर सोबतच त्याची दिवसापूर्वी भेट घेतली ना। पण आज बघितलं आपण तर त्यांनी आज सचिव आहे त्यांची भेट घेतली आणि एक प्रकारे पहलगामच्या हल्ल्यावरती काय सुरू आहे या संदर्भात जर बघितलं त्यांनी तर या संदर्भात त्यांनी ही चर्चा केली आहे। कारण की आपल्याला ज्या पद्धतीने दबाव पाकिस्तान निर्माण करतोय त्या दबावाला बळी न पडता पाकिस्तान हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मदत घेण्याचे प्रयत्न करतोय, त्याला तोकडी मदत मिळते। असं असताना भारताची जी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची भूमिका आहे त्या भूमिकेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठिंबा मिळतोय। असं असताना एक प्रकारे यातून आज रक्षा सचिवांच्या भेटीच्या माध्यमामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे की रक्षा संरक्षण याची काय तयारी आहे आपली भारताची ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करताय आणि त्यामुळे आजची बैठक ही अत्यंत महत्वाची आहे। निश्चितच प्रशांत, दिल्लीत घडामोडींना वेग आलाय। दरम्यान भारत पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक करेल का अशी चर्चा देखील आता भारतीय नागरिकांमध्ये होतीये। धन्यवाद प्रशांत, आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी। पाहुयात पुढची बातमी। भारतानं पाणी बंद केल्यानं पाकिस्तानच्या अडचणी आता वाढल्यात। बगलिहार धरणातून पाणी बंद करण्यात आलंय। आता सलाल धरणातून देखील पाणी बंद करण्यात आलंय। त्यामुळेच पाकिस्तानात पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे। पाणी अडवल्यामुळे पिण्याचं आणि शेतीसाठी पाणी मिळणं अवघड झाल्यानं पाकिस्तानी नागरिकांची अडचण वाढणार आहे। दरम्यान पाकिस्तान सोबतचा सिंधू पाणी करार रद्द केल्यानंतर भारतानं चिनाब नदीचं पाणी रोखलंय। जम्मूतील रामबन येथे बांधलेल्या बगलिहार धरणातून चिनाबचं पाणी थांबवण्यात आलंय। त्यामुळे आता पाकिस्तानात पाणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होणार हे निश्चित झालंय। सिंधू पाणी करारात उल्लेख केलेल्या 6 नद्यांपैकी चिनाब ही एक नदी आहे। ही पश्चिमेकडील नदी आहे आणि करारानुसार भारत या नदीचं पाणी जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरू शकतो। तर दुसरीकडे झेलम नदीवरील किशनगंज धरणातून पाकिस्तानकडे जाणारं पाणी देखील रोखण्याची तयारी भारतानं सुरू केल्याची माहिती मिळते। भारताच्या या कारवाईने आता पाकिस्तानच्या तोंडचं पाणी पळाल्याचं दिसतंय।
दरम्यान भारतानं बांधलेल्या बागलीहार धरणातून चिनाबचं पाणी थांबवण्यात आलंय आणि यामुळे आता नदीच्या पाण्याची पातळी कमी होऊ लागली आहे. चिनाबचं पाणी पातळी कमी झाल्याचं दिसून येतंय. अखनूरमध्ये पहिल्यापेक्षा पाणी खूपच कमी झाल्याचं दिसतंय. याचा मोठा फटका आता पाकिस्तानला बसणार हे स्पष्ट आहे. पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो कायराना हरकत की गई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है और कहीं ना कहीं वो जमीनी सतह पर दिख रहा है. अब ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि चनाब दरिया का जो जल स्तर है काफ़ी कम हो चुका है. अब ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी की बात करें तो अभी का जो वाटर लेवल है काफ़ी लो हो गया है. और कुछ दिन पहले की बात करें तो जिस तरह से पहाड़ों में बारिश लगातार जारी थी, उसके चलते जो चनाब दरिया का जल स्तर है वो बढ़ चुका था. बट अभी की बात करें तो जल स्तर काफ़ी घट चुका है. और ठीक आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो मेरे सामने बोट लगी हुई है. इस पे बैठ के जो टूरिस्ट यहाँ अखनूर में आते थे वो चिनाब नदी का लुत्फ लेते थे. बट पानी कम होने के कारण कहीं ना कहीं जो बोट हैं अब किनारे पे खड़ी नजर आ रही हैं. एक बार फिर मैं आपको बताते चलूं कि जो चिनाब नदी का है जलस्तर बिल्कुल कम हो गया है. पुढची बातमी पाहूया. दरम्यान उत्तर प्रदेशचे काँग्रेस अध्यक्ष अजय राय यांच्या वक्तव्यानंतर आता नव्या वादाला तोंड फुटलंय. अजय राय यांनी एका खेळण्यातल्या विमानाला लिंबू आणि मिरची बांधून राफेल फायटर विमानाला टोला लगावलाय. यामुळे आता भाजपनं काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेसनं नेहमीच सैनिकांच्या शौर्याचा अपमान केला असल्याचा आरोप आता भाजपने काँग्रेसवर केलाय. आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं. आपको याद होगा मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है इस केंद्र की सरकार ने बांधा है. रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है. ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है. दरम्यान अजय रॉय यांच्या वक्तव्यानंतर भारत आक्रमक झाली आहे. भाजपने त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. कोई ना कोई कांग्रेस का नेता आता है और पाकिस्तान के पक्ष में बयान देता है. 24 घंटे पूर्व चरणजीत सिंह चन्नी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहे थे. चरणजीत सिंह चन्नी अपने बयान को रिट्रैक्ट करते हैं और 24 घंटे भी नहीं बीतते और वापस से कांग्रेस पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट हमारी फोर्सेस को मॉक करते हुए एक टॉय प्लेन दिखाते हैं. इससे यही स्पष्ट होता है कि जैसे ही पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा हिंदुस्तान के अंदर बैन होता है, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट का प्रोपोगेंडा भारत के अंदर फैला रही है. और इनमें से एक भी नेता को राहुल गांधी ने न अभी तक सस्पेंड किया है, ना अपनी पार्टी से रिमूव किया है, ना शो कॉज नोटिस दिया है. दरम्यान काँग्रेसने केलेल्या वक्तव्यानंतर आता भाजप चांगलीच आक्रमक झाली आहे. भारतीय सैन्याच्या मनोबल कमी करणं हाच काँग्रेसचा अजेंडा आहे अशी टीका भाजपने केली. काँग्रेस हे पाकचा अजेंडा चालवत असल्याचा आरोपही शाहनवाज हुसेन यांनी केलाय. कांग्रेस खुद एक मजाक बन के रह गई है. राहुल गांधी जी को राफेल पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि ये जो इस तरह के मजाक करते हैं, बार बार इनको कोर्ट में जाकर लताड़ ही मिलती है. और पार्लियामेंट हो, संसद से लेकर सड़क तक जब कांग्रेस ने झूठ बोला तब भी उनको उस पर लताड़ ही लगी, कोर्ट से भी लगी. कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो खिलौना है और उसी तरह कांग्रेस के नेता भी उसको खिलौना बता रहे हैं. चरणजीत सिंह चन्नी सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं. कांग्रेस के नेता
इंडिया पाकिस्तान रिश्ते पर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। दरम्यान UNSC मध्ये पाकिस्तानला मोठा धक्का बसलाय। 15 सदस्यांपैकी 13 देशांनी भारताच्या बाजूने आपलं मत नोंदवलंय। पाकिस्तान आणि चीन वगळता इतर सर्व 13 देशांनी पहलगाम हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध केलाय। UNSC मध्ये पाकिस्तानच्या अपिलावर बंद दरवाजा आड चर्चा होणार आहे। याच विषयावर सर्व देशांच्या समक्ष चर्चा घडवून आणण्याच्या पाकिस्तानच्या मनसुब्यांवर आता पाणी फिरले। पहलगाम मध्ये झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत प्रत्युत्तर देईल, पाकिस्तानची पाचावर धारण बसली आहे आणि त्यामुळेच पाकिस्तानातील मुल्ला मौलवींनी संभाव्य युद्धाची चांगलीच धास्ती घेतली आहे। संभाव्य भारत पाक युद्धाला आपल्या पाठिंबा नसल्याची घोषणा पाकिस्तानच्या मौलानांनी केली आहे। इस्लामाबादमधील लाल मशिदीतून ही घोषणा करण्यात आली। एक प्रकारे या मौलवींनी आगामी संघर्षातून दूर राहण्याची भूमिका घेतली आहे। हा एक प्रकारे पाकिस्तानी सैन्य आणि सरकारला धक्का असल्याचं मानलं जातंय। याचबरोबर पाकिस्तानमधल्या कट्टरपंथी मौलानांनी पुन्हा एकदा भारत आणि इथल्या हिंदू विरोधात गरळ ओकली आहे। मुफ्ती अब्दुल रहीम आणि मौलाना तरीक मसूद यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलंय। पाकिस्तानच्या अणु कार्यक्रमाला अल्लाहनंच मदत केली आहे। पाकिस्तानी सेना, जिहाद आणि इस्लामी संघटनांचा अल्लाहचाच पाठिंबा आहे। भारताला गाडण्यासाठी सर्व युवकांनी पुढे यावं असं आवाहन या मौलानांनी केलंय। फिर देखें कि दुनिया जैसी तब्दील हुई और दुनिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हुआ और ताकत अफराद से लेकर मशीनों पर चली गई और फिर मशीनों से आगे टेक्नोलॉजी और साइंसी चीज़ें और एटमी उसके ऊपर, तो अल्लाह ताला ने फिर हमें एटमी क़ुव्वत भी हमें अता फरमाई। और किस हाल में अल्लाह ने हमें एटमी क़ुव्वत हमें अता फरमाई कि हमारे यहाँ न कोई सुई बनाने वाला था न, लेकिन इसमें यहाँ अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा फरमाए। ये भी इसकी अलामत है कि ये ममलकत खुदादाद है और जो लोग इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो झक मार रहे हैं। सबसे बड़ा फितना अंग्रेज़ों के आने के बाद वो ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कादियानियों को उठाया और इतना बड़ा उन्होंने एक फितना बर्पा किया, उस फितने को ख़त्म करने के लिए कितनी कोशिशें हुई, उसमें भी अल्लाह ने पाकिस्तान को मुंतखब किया। सबसे पहला फ़ैसला इसमें पार्लियामेंट में सिर्फ मौलवी या उलमा मुफ्ती नहीं थे, सारे लोगों ने मिलकर उनको गैर मुस्लिम उनको करार दिया। जी बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा काम ये हुआ। जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर अब तक जितने भी पाकिस्तान के ऊपर हालात बीते हैं या हमने खुद हालात ऐसे बनाए हैं, अल्लाह ताला ने इस रियासत को ऐसे बचाया है, बाल बाल बचा कर अल्लाह ने यहाँ तक हमें पहुँचाया है। इसलिए इसको बजा तौर पर ममलकत खुदादाद कहा जाता है कि अल्लाह की दी हुई नेमत है। और बहुत सारे क़राइन से मालूम होता है अल्लाह ताला के जो हमारे पर जो एहसानात हैं, ये मुल्क इंशाअल्लाह बाकी रहेगा और इंशाअल्लाह इसी मुल्क के जो लोग हैं ये ग़ज़वा हिंद भी करेंगे और यही लोग हज़रत ईसा इस्लाम के साथ भी इंशाअल्लाह अपने जिहाद में हिस्सा लेंगे।